हाँ? क्या? है? नमस्कार दोस्तों, CSSM ध्यान उड़ीसा में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारे साथ PMC हिंदी के माध्यम से और PMC उड़िया के माध्यम से जितने भी मास्टर्स जुड़े हैं, सबको कोटि कोटि आत्म नमन। हमारे साथ अभी जितने भी मास्टर्स इस सेशन में जुड़े हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आत्मवंदन। आप सब अपने लिए समय निकाले हैं और आपके द्वारा ये ध्यान की जो वाइब्रेशन सब तक पहुंचेगी, उसके लिए कोटि नमन। दोस्तों, आप जानते नहीं, ये जो सेशन में हम बैठते हैं, हम क्या कुछ क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि हमने लेकिन जो 1 घंटा समय हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, उसका जो मूल्य है, वो लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वही असली धन है। आप सोच के रखिए, जितना भी टाइम आप कर दिन भर में अभी जितना भी समय जो कार्य में लगा रहे हैं, वैल्यू है, वो बहुत जरूरी है। अगर हम काम ना करें तो हमारा घर नहीं चलेगा। प्रपंच में हमको काम करना पड़ता है, संभालना पड़ता है सब कुछ। अपना जो पोजीशन है, जो हमारा सोल पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता है। लेकिन जो इस हम जो 1 घंटा निकाल रहे हैं अपनी आत्मा के लिए, उसका कोई मूल नहीं निकाला जा सकता। जितनी खुशी आप इस काम में, इस सेशन में जुड़ के आपकी आत्मा को मिलती है, वो बयान नहीं कर सकते शब्दों में हम उसको। आपको दोस्तों शायद मेरी बातों में ऐसा विश्वास नहीं होगा कि ये क्या बोल रही है, लेकिन पता है, दिन भर आपकी आत्मा इस 3:30 बजे का या कोई भी सेशन में आप जो बैठना चाहते हैं, उसका इंतजार करती है कि सब कामों से ये फ्री हो और मैं सुनूं, मैं सुनूं, मैं ध्यान करूं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मिलता है तो उसको कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी। मतलब कितना भी माँ कितनी भी पुरानी हो जाती है, मतलब ओल्ड हो जाती है, पुरानी तो नहीं कह सकते, कितनी भी बड़ी हो जाती है, 90 साल की माँ है, लेकिन 70 साल की अपने बच्चे से मिलती है ना, तभी भी उसको बहुत खुशी होती है। बहुत, उसको लगता है ऐसे कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। रात में बेटा काम से वापस लौट के आता है तो माँ को लगता है मैं ऐसी तरह से मिलती है ना कि वो फर्स्ट टाइम अपने बच्चे से मिली है, वैसी खुशी मिलती है। तो ठीक वैसी ही खुशी मिलती है हमारी आत्मा को इस समय बैठ के। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप सबको बोलती हूँ, आप सब आत्मवंदन स्वीकार करने के लायक है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम। और आप जो ये ग्रहण कर रहे हैं, हमारा ग्रुप सोल्स होता है दोस्तों। जैसे पहले हम लोग क्लास भी करेंगे ग्रुप सोल्स के बारे में। हम एक ग्रुप बना बना के आते हैं, बार 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 कर्म के अनुसार हमको वापस ही वो ग्रुप सोल्स में पृथ्वी पे आना पड़ता है। कहा जाता है ना, किसी जन्म में ये मेरे पति है, किसी जन्म में मेरे कुछ और थे, मेरी सास थी, या मेरे, अगर हमको जब, तो हमको झगड़ा हमारी लाइफ में आएगा ही नहीं। ध्यान की बात दोस्तों, बहुत सारे मास्टर्स को पता चल जाता है कि वो क्या थे,
उनका जन्म क्या था, किस तरह से थे। तो वो क्या है ना, उनको लगता है कि ये सब चलचित्र है, तो उनके लाइफ में किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ नाखुशी, किसी के साथ कुछ भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में क्लियर हो जाता है ये बात कि आज ये मेरे पत्नी के रूप में है, कल मेरे पिछले जन्म में मेरे ससुर थी, उसके पहले जन्म में मेरे बच्ची थी, उसके पहले मेरे जन्म में पड़ोसी थी, उसके पहले जन्म में मेरी मासी की बेटी थी। इस तरह से पूरा क्लियर हो जाता है और वो कर्म के बंधनों से ही मुझे ये मिल रहा है। जैसे संत एकनाथ की बीवी को, जब वो बहुत तुकाराम जी थी कि एकनाथ जी मुझे इतना याद नहीं है दोस्तों, लेकिन उनकी बीवी बहुत परेशान करती थी उतना, पर वो बिल्कुल नाराज नहीं होते थे क्योंकि उनको पता था कि मेरे साथ उसका बंधन है कर्म का, और मैं क्यों वापस बांधूं कर्म से, क्यों बांधूं। तो इसी तरह से दोस्तों, जब हम कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं तो ग्रुप सोल्स में वो बटता है। आप जो ध्यान साधना कर रहे हैं, आपके ग्रुप सोल्स में अंश मात्र से उनको भी जाता है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ध्यान का, वो आप अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, आपकी आत्मा जो अंश रूप से सबसे जुड़ी हुई है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि मैंने 1 घंटा काम किया, लेकिन ये एक्चुअल दरअसल देखा जाए तो बहुत बहुत ऊंचा काम है, बहुत ऊंचा काम है। और इस स्तर में पहुंचने के लिए दोस्तों, आपने बहुत मेहनत की है, आप सभी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर आप आज इस मकाम तक पहुंच पाए हैं। तो इसीलिए अपने आप को मैं हमेशा कहती हूँ, धन्यवाद दीजिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आपने ये टाइम निकाला, क्योंकि जिस दिन नहीं निकाला उस दिन आप सोच नहीं सकते आपने क्या मिस किया है। तो अगर आप निकाले हैं अपने लिए ये समय, तो सच में आप काबिले तारीफ है, आप काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना, ये तो थोड़ी हमारी एक गुफ्तगू जैसी थी, जो विचार मेरे अंदर आते हैं तो मैं शेयर करती हूँ आप सबको, क्योंकि मैं बता सकूँ आपको कि आप सच में इतनी बड़ी बड़ी मास्टर्स है ना, चाहे वो निर्मला जी हो, चाहे वो गीता जी हो, चाहे वो चित्रा जी हो, चाहे पुष्पा जी, ये सब इतने बड़े बड़े मास्टर्स हो आप लोग, इतने बड़े बड़े मास्टर हो। मतलब आप लोग सच में मेरे सामने होते तो सबके में गले लगती, सबके गले लगती कि इतना आप ध्यान कर रहे हैं, इतना हर रोज जुड़ रहे हैं, अपने लिए कितना समय निकाल रहे हैं। ये आत्म उन्नति असल में हो रही है आपकी। जो आप जो दिन भर काम कर रहे हैं वो आपको करना पड़ रहा है, लेकिन ये उसके काम के बीच में आप जो समय निकाल रहे हैं, ये असल में ये उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। इसी से आपकी उन्नति हो रही है। इस धरती पे और हम आते हैं आत्म उन्नति के लिए, और बाकी सब कार्य से हो ना हो, इस 1 घंटे में आपकी आत्मोन्नति बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो चैप्टर है आज का, बहुत बड़े लेखक बेन डायर के द्वारा रचित ये पुस्तक है। रचना बहुत ही सुंदर है, अनुपम है। और आज का जो चैप्टर है वो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जीना, कि हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने लाइफ में, यानी हमको झुकना आना चाहिए, किस समय, क्यों और कब नहीं झुकना चाहिए। ये बात अगर हम समझ गए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि सबसे हमारा सबसे बड़ा दोस्त हमारा अहम है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी अहम है। अगर इसके साथ तादात्म्य बना ले हम, तो फिर जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, सच में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, इसमें लेखक ने कहा है कि बहुत जोर से तूफान आती है, बहुत जोर से आंधी और तूफान आती है, तब सांप के सारे पेड़ उजड़ जाते हैं। वो बोलते थे कि मैं समुद्र के किनारे रहता था,
और काफी जोर से साइक्लोन आया करता था। और यूएस में उसको हरिकेन बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। तो बहुत हरिकेन्स आया करते थे, बहुत तूफान आता था। और उसमें उन्होंने देखते थे कि सारे के सारे पेड़ टूट जाया करते थे, उखड़ जाया करते थे जड़ समेत। इतना पुराना पुराना पेड़ भी, करीब 80 वर्ष पुराना, 150 साल पुराना, ये सारे पेड़ भी निकल निकल के गिर जाया करते थे। लेकिन पाम का ट्री वो कभी नहीं निकलता था। क्यों नहीं निकलता था अपने जड़ से, या क्यों नहीं टूट के निकलता था? क्योंकि वो झुकना जानता था। आपने देखा है, जोर से जब तूफान आता है, तब वो नारियल का पेड़ हो, चाहे खजूर का पेड़ हो, चाहे वो पाम का पेड़ हो, वो कैसे झुक जाता है, वो जमीन तक को छू लेता है, एकदम झुक जाता है, जमीन तक को छू लेता है। फिर उस दूसरी तरफ से हवा आती तो दूसरी तरफ चला जाता है और वो झुक जाता है, एकदम सरेंडर के मोड में आ जाता है। उसे सरेंडर कर रहा है कि हाँ हवा, तुम्हें शत शत नमन, मैं तुम्हारे आगे सरेंडर हो रहा हूँ। तो जब वो सरेंडर हो जाता है तो क्या होता है, जैसे लगता है कि वो तूफान उसको प्यार करके निकला है। तो उसको लगता है तूफान इसे माँ की गोद में वो झूला झूल रहा है, ऐसे लगता है। कोई लड़ना नहीं, बड़े से बड़े, मोटे से मोटे तने के पेड़, आम के वृक्ष हो, पीपल के बड़े बड़े मोटे मोटे तनेदार वृक्ष लड़ते हैं। पर जैसे वो गोद में सरेंडर हो गया है माँ के, आके संभाल लो नतमस्तक। आपने देखा है जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था, तो परशुराम जी प्रकट हुए कि अरे ये शिव धनुष किसने तोड़ा। बड़े एकदम जोर से क्रोधित होके आए और फिर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और उनके साथ लड़ाई करने लगे कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, या जिसने धनुष तोड़ा है वो कौन है। लेकिन राम ने क्या किया, राम ने आके उनके सामने हाथ जोड़ा, विनती की। और विनती करते ही क्या हुआ, परशुराम जी का क्रोध एकदम पिघल गया, जैसे कि उनको क्रोध आया ही नहीं। नहीं तो वो जो क्रोधित होते थे, तो पता है ना, जब परशुराम जी को क्रोध आता था तो पूरी की पूरी सृष्टि के जितने भी राजा थे सब कांप उठते थे। उन्होंने कई बार, 10 बार पूरे पृथ्वी पर क्षत्रिय वंश खत्म कर दिया। इतने बड़े परशुराम। लेकिन राम चाहते तो उनसे लड़ाई कर सकते थे, उनको बोल सकते थे, समझा सकते थे कि अरे तुम जिसके स्वरूप हो मैं भी उसी का स्वरूप हूँ, मैं भी विष्णु का अवतार, तुम भी विष्णु के अवतार। कुछ नहीं, उन्होंने विनती की, प्यार से उनके आगे हाथ जोड़ा। तो दोस्तों, हमको अपने अंदर विनम्रता लानी है, सरेंडर का भाव लाना है। हम क्या हस्ती है, क्या वही दिखाना जरूरी है? हम जब सरेंडर हो जाए, क्या होता है अगर हम सॉरी बोल दिए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ना, गलती अगर हो गई है ठीक है सॉरी। हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा होना था। हमारा अंदर का ईगो हमको बिल्कुल भी कुछ स्वीकार करने नहीं देता है। वो बोलता है अरे तुमको ऊंचा उठना है, तुम धाक जमा के रहो, तुम धौस जमा के रहो। बच्चों को प्रेम से जीता जाता है, अहंकार से नहीं। नानी के पास सारे बच्चे क्यों दौड़ के जाते हैं? नानी क्या अहंकार से जीतती है बच्चों को? हर नानी के पास बच्चे दौड़ के जाते हैं। क्या कभी नानी डांटती है? लेकिन नानी की बात सारे बच्चे मानते हैं, सारे बच्चे।
नानी ने बोला है, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्यों होता है? प्रेम से। दोस्तों, अहंकार हमको हमेशा दुख पहुंचाएगा, हमेशा दुख। क्योंकि हम चाहेंगे भी अपने आप को स्वीकारना कि हाँ, ये बात हो गई है, चलो तुम मान लो, स्वीकार कर लो। लेकिन वो बोलेगा नहीं, खड़े रहो, वो तना बन के खड़े रहो, तुम क्यों झुकोगे? लेकिन नहीं, अगर हम उस समय थोड़ा सा हो गए ना बेंच, तो सच मानिए दोस्तों, सब कुछ ठीक हो जाता है। वो जो आंधी आती है बहुत जोर से, सबके घर में आंधी आती है, रोज आती है। बड़ी बड़ी आंधी तूफान जो पृथ्वी जो प्रकृति का जो आता है, वो ही मत सोचिए। हमारे घर में रोज आंधी तूफान आता है, क्योंकि हम रिलेशंस में हैं, हम संबंध में हैं, और संबंध में आएगा ही आएगा। लेकिन उसमें अगर हम विनम्र हो जाए तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा राजसूय यज्ञ, द्वारिकाधीश, द्वारिका अपने आप में संपूर्ण और बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी, और योगेश्वर सर्वेश्वर कृष्ण, यादवों के राजा, यादवों के नरेश, क्या काम दिया उन्होंने? वो क्या काम नहीं ले सकते थे? आप बताइए। राजसूय यज्ञ किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा यज्ञ होता है। उसमें मान सम्मान सबसे जिस राजा का मान सम्मान, जो राजा सबसे बड़ा, उसका सबसे ज्यादा मान सम्मान होता है। बड़े बड़े ऊंचे सिंहासन में बिठाया जाता है, सुंदर सजावट होती है उस राजाओं की। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जूठे पत्तल उठाए। देखिए दोस्तों, मास्टर्स आते हैं ना, वो हमेशा इसी तरह का काम करते हैं। वो क्यों बनते हैं मास्टर? आज इतना जो नाम है उनको, भगवान का जो पदवी मिला, क्यों मिला? उन्होंने वैसा। आज हम काम कर सकते हैं क्या? आप खुद सोच के देखिए, हमारा ईगो काम करने देगा? आज देश विदेश के महाराज आएंगे, हम तो चाहेंगे कि भाई हम तो सबसे सुंदर साड़ी पहने, गहना वहना पहने, और हम खड़े रहे और सब हमसे पूछे आप क्या खाओगे, आपको शरबत पिलाया जाए, आपको पकौड़ी खिलाई जाए, आपको हलवा खिलाया जाए, माला पहनाई जाए, गिफ्ट दिया जाए। हम तो यही चाहेंगे भाई, सब हमसे पूछे, और हमसे मेरे से पूछे तो सबको पता चलेगा कि भाई मैं कोई चीज हूँ, कोई हस्ती हूँ। मंच पे हमको आगे ना बिठाया जाए या बुलाया जाए तो हम कितने नाराज हो जाते हैं। भाई हमने तो इतना दिया, पर हमको तो बिठाया ही नहीं गया, हमको तो कुछ सम्मान दिया ही नहीं गया। और उसमें कृष्ण ने क्या किया? जूठे पत्तल उठाए। दोस्तों, ये असल में मास्टर है। हमको अपना जो अहंकार है उसको रखना है, उसको बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि हमको नीच हो जाना है, वो नहीं। स्वाभिमान कब अच्छा आएगा दोस्तों? आप ये बात एकदम समझने का कोशिश कीजिए। जब हम मन सच्चा होगा, हमारा स्वाभिमान ऊंचा होगा। अगर हम मन में कुछ और सोच रहे हैं, सामने प्रस्तुत कुछ और कर रहे हैं, तो हमारा स्वाभिमान नीचा होगा। क्योंकि हमारी आत्मा जानती है कि तुम जो कर रहे हो वो ढोंग है। उसमें आ जाएगी प्रॉब्लम। तो अहंकार कब सच्चा होगा? जब हम अच्छे कर्म करेंगे, जब हम मन से सच्चे होंगे, हृदय से अच्छे होंगे। बस यही करना है, और कुछ भी नहीं। हृदय से सबके लिए अच्छा सोचिए, किसी से कुछ छुपाना नहीं, किसी को कुछ दिखावा नहीं करना, सबसे प्रेम करना, सच्चा प्रेम, दिखावे का नहीं। कि आप मुंह में तो कह रहे हैं
कि अच्छा आप आए हैं, अच्छा आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मन में सोच रहे हैं क्यों आए ये, अभी इसी वक्त आना था इनको। दोस्तों हम जितना सोचेंगे अच्छा, हमारी उतनी बरकत होगी, उतना अबंडेंस आएगा हमारे में। हम जितना अपना भाव ऊंचा रखेंगे उतनी एनर्जी हमारे अंदर आएगी। अगर हम ये सोचेंगे कि आज हम ध्यान करें और ध्यान की भाव सबको बांटे, सबको बांटे, तो प्रकृति हमको इतनी ऊर्जा देगी, इतनी ऊर्जा देगी। और वही हम सोचेंगे कि हम ध्यान करके खाली अपने आप को हील कर सकेंगे, अपने आप को ठीक बना सकेंगे, तो आपको कुएं जितना पानी मिलेगा। और जब सबको देना चाहेंगे तो आप समुद्र जैसे बन जाएंगे। और समुद्र का अहंकार नहीं होता दोस्तों, समुद्र की क्या गरिमा है, समुद्र की क्या गरिमा है, अपूर्व, गहरा, लेकिन सब को छोड़ देता है। वैसे ही बनना है दोस्तों। इसलिए हमेशा उस पाम ट्री को याद कीजिएगा जो झुक जाता है सही समय पर। कुछ भी अंदर नहीं, सब कुछ बाहर। और दोस्तों ये जो अहंकार है ना, ये हमारे उदर से उठता है, उदर इसको कंट्रोल करता है। तो आज हम ध्यान में जब बैठेंगे तो हम अपने मणिपुर चक्र में ध्यान देंगे, क्योंकि वही ईगो का और वही अहम का स्थान है। तो बैठ जाते हैं हम ध्यान में। सब चश्मा उतार लिए अगर कोई चश्मा लगा रखे हैं। आलती पालती प्रेयर क्रॉस करके बैठ जाए। ऊपर बैठे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पैर क्रॉस होने चाहिए। ऊर्जा बाहर चली जाती है, इस ऊर्जा को हमको लोक सेवा में, जन सेवा के लिए बचा के रखना है। लंबी गहरी सांस ले ले, अपनी सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास। जब हम सांसों की ओर ध्यान देने लग जाते हैं तो हमारे सांसों के साथ हमारा तादात्म्य बन जाता है, क्योंकि 24 घंटे हम ध्यान सांस लेते हैं और उसका ध्यान केवल जब हम लेते हैं तभी होता है। तो एक्नॉलेजमेंट जो हमको जाता है हमारी सांसों को, तो सिर्फ ध्यान में ही जाता है। दीपाली जी आप म्यूजिक शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ो, जितनी लंबी आप ले सके और छोड़ सके। सांस ही हमारा गुरु, हमारी माता और हमारे पिता सब कुछ है, क्योंकि इसी ने हमें जन्म दिया है। सांस नहीं आएगा तो हमारा जन्म ही नहीं हो पाएगा।
हर सांस हमारे भीतर ऊर्जा लेकर जा रही है और हर बाहर आती हुई सांस लेकर आ रही है। दोस्तों, हम अपनी भगवत तत्व जो हमारे भीतर है उसको पहचानना है। अब तक हम सब इंसान भी नहीं बन पाए हैं ठीक तक। अपनी नाभि पर एक सुनहरे रंग जो नारंगी सुनहरा है वैसे रंग का पिरामिड कल्पना कीजिए। आपके पूरे शरीर में, पूरे देह में उस पिरामिड से बहुत ऊर्जा निकलकर प्रवाहित हो रही है। ये नाभि चक्र दोस्तों दूसरा मस्तिष्क है। माँ सीता, माँ रुक्मिणी, माँ अनसुईया, माँ देवहूति, इस सबकी एनर्जी आज हमारे साथ जुड़ी है। भरपूर मात्रा में ये नारंगी और सुनहरे रंग की ऊर्जा आ रही है दोस्तों।
ना कोई भेद, न दुर्भाव, ना कोई जलन, ना कोई नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब की भावनाओं को ये सुनहरे नारंगी रंग जला दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। जिस तरह अग्नि सब कुछ नष्ट कर देती है जो नहीं चाहिए, भस्म कर देती है, अपने आप में समाहित प्रवाहित कर खत्म कर देती है। उसी तरह आपके मन में जो भी अरशद वर्गा है, लोभ की, अटैचमेंट की, ईर्ष्या की, जरूरत से ज्यादा कामना की, ये सब को जलाकर भस्म कर रही है। ये ज्ञान की अग्नि जो आपके भीतर धधक रही है, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करें। शुभम। आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपर ज्योति नमस्ते, दीपर ज्योति नमस्ते, दीपर ज्योति नमस्ते। उस दीप की तरह जलिए जो सबको प्रकाशमान कर रहा है, जो सबको रोशनी दे रहा है। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्ते। कामाग्नि जो हमारे अंदर जरूरत से ज्यादा इच्छा होती है, ये सबको ये ज्ञान की अग्नि नष्ट कर रही है। ये ज्ञान अग्नि में हमारे समस्त जो कर्म है, कर्मों के फल है, ये सब जल रहे हैं दोस्तों।
आप ध्यान में और गहरे उतरते जाएं। की तरह, मीरा की तरह, भरत की तरह अपनी साधना में लग्न रहे। सच्चे ज्ञान की अहम आपके चेहरे में कांति लाती है, दिव्य बनाती है आपको। दैहिक से दैविक की यात्रा में आप सफल हो रहे हैं। आप ऊर्जावान हो रहे हैं, उस दीप की जैसे, उस सूर्य की तरह जो खुद प्रकाशित है, जो खुद प्रकाशमान है। वो समूचे ब्रह्मांड को रोशनी देता है। आप सब ऐसे बनेंगे। सूर्य की भांति। एक नहीं, करोड़ों सूर्य की भांति। अपने नाभि पर इस पिरामिड को महसूस करें। दोस्तों, हम सबसे गलती होती है।
अगर गलती होती है और हमें रुलाती है तो हमें रास्ता भी दिखाती है। हमको इस गलती को खाली ठीक कर लेना है, स्वीकार लेना है। जब हमने स्वीकारा उसी समय हम मुक्त हो जाते हैं। तो सब पेड़ते हैं, पशु भी अपने पेट भरते हैं, बच्चों को पालते हैं, पर भगवान वही है जो परमार्थ करता है, जो बांट कर खाता है, जो किसी के काम आता है, जो पराये दर्द को अपनाता है। अपना पेट इतना विशाल बना ले, इतना विशाल बना ले कि उसमें सब कुछ पच जाए। जितनी पुरानी बातें, जितने कर्म फल, उस ज्ञानाग्नि दग्ध कर जितना भी है उसको नष्ट कर दे, खत्म कर दे, जला दीजिए। जितने भी पुराने दुख आपके अंदर, जितने भी पुरानी बातें, जो कुछ भी है आपके अंदर, उसको खत्म करें। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, हमको ऊपर उठाने के लिए हो रहा है। कितना विश्वास में भीतर बनाते हुए ध्यान में और गहरे उतरते जाए।
उदर को विशाल कीजिए। आपने गणेश जी का उदर देखा है, वो सब कुछ पचा लेते हैं। ने किसी के बारे में कुछ सुना, आपके पेट में वो बात पच गई, आपने आगे उसको बढ़ाया नहीं। इतना विशाल। जिंदगी में उलझन आएगी दोस्तों, अपनी नाभि चक्र को इतना मजबूत कीजिए कि वो घबराहट को, सबको बचा सके। वो चक्र को घूमता हुआ महसूस करें कि रोशनी हर जगह फैल रही है। आपके कमरे में, कमरे से पूरे घर में, घर से मोहल्ले में, मोहल्ले से पूरे शहर में, शहर से पूरे देश में, देश से पूरी दुनिया में, दुनिया से सभी नक्षत्रों में, पूरी ब्रह्मांड में। मानो आपकी जठराग्नि, आपके नाभि चक्र, इसी से सब कुछ दैदीप्यमान है। आप कांति में, दिव्य में, ये स्वरूप को अपनी मन और चेतना में पूरी तरह उतार ले। और धीरे धीरे अपने शरीर की ओर सजग हो जाए। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखे। 5 4 3 2 1। मैं सदा ऊर्जावान, कांतिवान, दिव्य, यही स्वरूप में स्थित रहूंगी।
ध्यान के लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं। दीपाली जी, आपके तरफ से मेरा अभी भाभी दीपाली जी, आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है, इसलिए मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। ये मेरे को ही आ रही है कि सबको आ रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन वही, मेरे तरफ से कोई आवाज नहीं है भाभी, मेरा एकदम नहीं, साइलेंट है। आ रही है दीपाली जी, बहुत आ जोर रही से आ रही है, बहुत जोर से आ रही है। तो दोस्तों धन्यवाद, आप सबने मौका दिया आज। आप सब किसी को जब मैंने बोला कि आप कल्पना कीजिए कि आपके नाभि में, पहले तो आप सब अगर पानी पीना चाहे तो पी लीजिए, और धन्यवाद। और मैं ऐसा पूछना चाहूंगी कि अगर मैंने जब आपको बोला कि आप कल्पना कीजिए कि आपके नाभि पर एक नारंगी और सुनहरे रंग का पिरामिड है, तो किसी को इस पिरामिड का आभास हुआ? अगर हुआ तो अपना हैंड रेज कीजिएगा या यस भी लिख दीजिएगा चैट में। क्योंकि मैंने पिरामिड या चित्रा जी, वेरी नाइस। क्योंकि मेरे जो मैंने महसूस किया, तो मैंने सब में पिरामिड महसूस किया और उस पिरामिड को बड़ा होते हुए महसूस किया। मुझे दिखा कि वो काफी विशाल होते जा रहा है, विशाल होते जा रहा है। तो उस फीलिंग का, यस, विद सनफ्लावर, सो स्वीट। अभी भी मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है ऊर्जा की वजह से। आज बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है, क्योंकि वो पिरामिड को बहुत बड़ा विशाल होता हुआ महसूस कर रही थी मैं। आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी वैसा, इस म, मेरे को ऐसा महसूस कराने के लिए, क्योंकि आप सबकी एनर्जी ही काम कर रही है। बहुत सुंदर। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो जरूर करें। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीता जी, थैंक यू। बहुत अच्छा मेडिटेशन, बहुत गहरा हुआ। जो आप बोल रहे थे वो सब फील हो रहा था। बहुत डीप मेडिटेशन हुआ। थैंक यू। थैंक यू सो मच आचल जी, यू आर अ वेरी ग्रेट मास्टर। थैंक यू। आप तो नहीं है, आपको तो 100% होना है। थैंक यू। हाँ चित्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने पिरामिड महसूस किया है। दोस्तों अब ये जो आप धीरे धीरे शाम तक आप सबको जरूर आपके हृदय में, गले में, सर में थोड़ा भारीपन लगेगा, क्योंकि जब हमारा मणिपुर चक्र जब काम करता है, तो हमारे जो ऊपर के चक्र है उस सब में खिंचाव आता है, ये खिंचाव रहेगा। तो आप सबको अगर किसी में हृदय में थोड़ी सी ऐसे लगे कि आज भारी हो रहा है, सब खिंच रहा है, तो घबराइएगा मत बिल्कुल भी। यस, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस आज का शेयर करना चाहता है तो ज़रूर करें। गीता जी।
हेलो नारायण नारायण दीदी। हाँ, नारायण नारायण। आज ध्यान करते समय मेरा भी सर ऐसा बहुत खिंचाव तनाव हो रहा था। हाँ, जैसे आप बोले कि पहले लेक्चर में कि जैसे वो टाइम आते ध्यान का तो एक आकर्षण होती है, मेरे को 2 बजे से ही ऐसा आकर्षण होना चालू हो जाता है। हाँ, हाँ, हमारी आत्मा बहुत पुकार करती है, उनको ऐसा लगता है कि बस कोई मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। यस लेकिन आज पिताजी। आप बोल के बता दिए ना तो मेरे को बहुत ऐसे दिल से खुशी हो गई, अपनी मन की बात दीदी जान गई बोल। हाँ, इसलिए सच आपका में। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। यस, रमा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? वीडियो ऑन कर सकेंगी? सुशीला जी, आप सब बोलिए, आप जब बोलते हैं ना तो नारायण नारायण। आपका। हाँ निर्मला जी, नारायण नारायण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं अलग दुनिया में जा रहे हैं हम लोग, ऐसा हो रहा था। हाँ, यहाँ के नहीं है, हम अलग दुनिया के हैं और वहां जा रहे हैं ऐसे लगता है। और आंखें खोलने के वक्त ऐसा लगता है कि न खोले अभी। सही बोल रहे हैं, जैसे जब बिल्कुल। हम हाँ, एक्चुअली हैं दूसरे दुनिया के। हम यहाँ पे इस पृथ्वी पर कुछ कार्य हाँ, करने आए हैं, जन सेवा करने आए हैं, सबका उद्धार करने आए हैं हम। इसीलिए हम सब देव हैं, इसीलिए हम सब भगवान हैं। और ये जो महसूस होता है ना आपको निर्मला जी, आप एकदम सत्य महसूस होता है, एकदम सत्य महसूस होता है। और आपके चेहरे से तो इतनी कांति उभर के आती है कि आप तो लगते ही नहीं है इसके। आप तो सच में कई और के लगते हैं। नहीं ऐसे लगता ध्यान के वक्त कि पहले से भी ऐसा लगता है कि कब हमारा टाइम और आके बैठ जाए, जल्दी आए, जैसे टाइम आ जल्दी आ जाए और बैठ जाए। हाँ, ऐसा अंदर से फीलिंग होती है। बिल्कुल। ऐसे लगता है जैसे पागलपन है हमारा। हाँ, हो धन्यवाद। जाता है ना, जैसे सबको मिल जाता है ना कुछ, हाँ हाँ, कुछ मिला ऐसे तो लगता फिर है। कैसा हो जाता है। वही वही है। बहुत सुंदर मीला जी। आप थैंक यू। सबका धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ चित्रा जी। बहुत अच्छा लगा दीदी आज का। नारायण नारायण। थैंक यू। नारायण नारायण। बहुत वो इमेजिन हो रहा था पिरामिड का, तो ऐसा ऐसा लगा चक्र पे भी कुछ आगे रखा है, कलर नहीं मुझे लगा कुछ, लेकिन पिरामिड का ऐसा कुछ ऐसी चीज है जो नाभि चक्र पे आकर टिक गई है, ऐसा लग रहा था। और ध्यान भी अच्छा लगा। लास्ट में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, मुझे फोन आने लग गया एक दो ना, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वो फोन कट करके मैंने वापस कंटिन्यू किया। अच्छा लगा, बहुत ही इमेजिन कर किसी बात, ऐसा लगता है कि हम लोग जा रहे हैं कहीं, घूम रहे हैं, इतना बड़ा सा जगह, बड़ी सी जगह है, वहां पे बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति लग रही है, ऐसा लगता है। हम्म। अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा लिया, बहुत अच्छा लगा। और आज साउंड का डिस्टरबेंस भी नहीं हुआ बिल्कुल भी, साउंड भी अच्छे से आ रहा था। ओके, थैंक यू सो मच चित्रा जी। आपने तो कलर भी कुछ ऐसा ही पहन रखा है आज। मणिपुर चक्र का कलर तो आप तो सच में उस पूरे दीप की तरह और उस अग्नि की तरह लग रही है मुझे कि बस वो अग्नि, और वो अग्नि में ना ऊपर में कुछ बस वही वो पर्पल कलर का, वो ब्लू कलर का ही लेयर है, जब लॉ में रहता है तो बस वो पूरा स्वरूप लग रहे हैं आप। मैंने भी वही बस। सोचा कि आज एक वीडियो बनाना था मणिपुर चक्र पे, तो येलो कलर की साड़ी पहनी थी, तो आज मणिपुर चक्र ही आ गया कि और नॉलेज में थोड़ा सा बढ़ गया ना उसमें कि और क्या क्या हो सकता है मणिपुर चक्र में। ईगो का तो है ही, और थोड़ा सा वीडियो बनाने वाली थी। और बराबर अरे, देखो, सब कुछ ऐसा टेलीपैथी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कि आप मेरे मन की बात समझ गए या मैं आपके मन की बात समझ गई, पता नहीं। आज मणिपुर चक्र पे मेरा भी फोकस था और आपने भी बराबर वही गाइडेंस किया उसकी वजह से।
बहुत अच्छा लगा, Yes. दिल की खुशी भी हो रही थी। फोन आया तो थोड़ी चिड़चिड़ हो गई कि अभी इन लोगों का फोन भी है, कंटिन्यू 4-4 5-5 मिस कॉल पड़ गए उनके, कट कर फिर आंखें खोलना पड़ी, तो फिर वो तो मेरा हो गया था। लेकिन आप जब से बताना शुरू करती हूँ ना, तो स्टार्टिंग में मैंने आंखें बंद करके स्टार्ट कर दिया था, तो ज्यादा टाइम हो गया था, वैसे मेरे आधे घंटे से ऊपर हो गया था, तो अच्छा ही लग रहा था वैसे भी मुझे। तो बाद में 5 मिनट बस जल्दी आंखें खोलना पड़ी मुझे, इतना ही हुआ, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी ध्यान हो गया बहुत अच्छे से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम आज सबको पहचानना है, सब हमारी कुछ नई जो फ्रेंड भी ज्वाइन हुई है उसमें, उनको मैंने बताया था परसों कि आप आपका नंबर ऐड करती हूँ, तो वो भी थे, उन्होंने उनको कुछ मालूम नहीं इस बारे में, बिल्कुल भी पूरा कोरा है। उनको बोला आपको सब आज अपडेट हो तो सही, बैठ गए। आज वो उनका देखा मैंने चेक करके, तो वो थे उसमें, तो स्टार्टिंग के ये कर दिया उन्होंने। बहुत से लोगों को आज मैंने तो बहुत लोगों को बताया, जितने मेरे क्लाइंट्स आए सबको मैंने बता रही थी कि आप करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली, ध्यान करोगे तो। बहुत लोगों को सुबह से, आज बहुत रश भी था, कल छुट्टी थी ऑफिस को, मैं नहीं थी यहाँ पर, कोपरगांव नासिक गई हुई थी, तो आज दिन भर फिर बहुत लोग थे, बाहर के भी बहुत थे क्लाइंट। लेकिन मेरा सबको एक ही मैंने बोला कि आप 10-15 मिनट स्टार्टिंग करो बैठने के लिए, सही बात। सुबह बैठो, जब अकेला तो बैठो, लेकिन आप बैठो जरूर, बहुत फायदा होने वाला है मुझे। वेरी नाइस, बहुत बड़ा काम किया है आपने, बहुत बड़ा काम। सिर्फ बोल देना भी कि आपको ध्यान करना है, उसमें भी आपको पता नहीं, हम एकदम इस रॉकेट की तरह ऐसे हमारा इवॉल्व ऊपर हो जाते हैं, हम ऐसे उठ जाते हैं, हमारी वाणी शुद्ध होती है। हाँ, बहुत बहुत बड़ा, फायदा। बहुत बड़ा कार्य होता है ये, बहुत बड़ा कार्य। कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड मतलब मंत्र का जब बोलते हैं हम लोग, मंत्र को उच्चारण बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या और कोई फिजिकली हो, तो मंत्र बताते हैं हम लोग उनको ज्योतिष के हिसाब से, तो वो तो करवाते ही उनको। साथ में गुरु महाराज की सेवा भी देते हैं, साथ में वो भी उनको मैं बोलने लग गई कि आप 5 मिनट बैठना चालू करो। और मुझे पता है मेरे पीछे बहुत बड़ा ग्रुप है, और वो सब आएगा धीरे धीरे, मैं उनको जैसे जैसे बोलूंगी ना, वैसे वैसे वो बोलेंगे कि नहीं ये बोल रहे हैं तो कोई ना कोई बात जरूर है, तो बराबर वेरी नाइस। होने वाले हैं। आएंगे सब लोग और ब्रह्मांड की जो कोई ऊर्जा है वो उनको भी मिलने वाली है, उनकी किस्मत में वो है शायद, बस माध्यम यस यस, हम लोग, उनकी किस्मत में वो लिखा हुआ है कि उनको मिलने वाला है वो। 100%, 100%। एंड आप ही जरिया बनेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चित्रा जी। बताइए। यस, हाँ रचना दीदी। नहीं, मैं आप ले उषा रही बात थी। कर रही हूँ। हाँ हाँ उषा जी बताइए। मुझे चित्रा ताई ने ही बताया था आज मेडिटेशन का। अच्छा। तो मुझे ये फील हुआ, बैक साइड का जो रूट चक्र है, रूट चक्र और सहस्त्रधार जो चक्र है ना, उसे ऐसा झटके लग रहे थे, और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा हाथ जो है ना ऐसा उड़ रहा है। ओके, और जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अनुभव, बहुत सुंदर। और जो मस्तक है ना, वहां पे जो सेंटर में ना बहुत भारीपन लग रहा है अभी। ओके, आप पानी पीजिएगा थोड़ा। हाँ हाँ। अब वाइब्रेशन जो उसमें ना, मुझे भी सहस्त्रार चक्र और थर्ड आई चक्र में बहुत वाइब्रेशंस आते हैं, और शायद क्या पता मैं ज्यादा मेडिटेशन करने लग गई हूँ 2-3 टाइम, तो इस वजह से सर में थोड़ा सा दर्द भी मुझे महसूस होने लगा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मेडिटेशन कम करें या ऐसा ही चलने दें, एज इट इज जो चल रहा है वैसे? नहीं, मैंने जैसा आपको कहा कि आपको थोड़ा पानी पीना पड़ेगा और नंगे पांव ज्यादा चलना पड़ेगा। अच्छा। आप चलेंगे तो ये आप सबका ये बैलेंस होने लग जाएगा, क्योंकि ग्राउंडिंग हमको बहुत दरकार है, बहुत जरूरी है। ग्राउंडिंग का मेडिटेशन भी बीच बीच में कराएंगे। आंचल जी, बीच बीच में हमको ग्राउंडिंग मेडिटेशन जरूर करवाना है। हाँ, ग्राउंडिंग तो कराएंगे प्रीति जी। हाँ, क्योंकि जब सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें जरूर करवाना है। सर में थोड़ा सा मेरा तो अभी महीना 15 दिन हो गए, ज्यादा ऐसा सर में बहुत, आज तो थोड़ा कम है, लेकिन कल ज्यादा था, परसों भी बहुत ज्यादा था, दर्द होता है सर में एक साइड में, वाइब्रेशंस भी बहुत होते हैं। थोड़ा नेचर में जाइए चित्रा जी, थोड़ा नेचर में जाइए, थोड़ा नंगे पाँव चलिए, पेड़ को पकड़िए, हग पेड़ को करिए। पकड़िए, बहुत एकदम जिस तरह से आप कह सकते हैं पेड़ को
कि जिस तरह से आप जड़ों से जुड़े हैं पृथ्वी को, इसी तरह मैं भी जड़ूं, क्योंकि हम ऊपर उठे, ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, इससे वो मतलब हमारा जो पृथ्वी तत्व वो कमजोर होने लग जाता है, हम ज्यादा एनर्जी बॉडी में रहने लग जाते हैं। हाँ सही बात है, ये तो फील भी हो रहा है बिल्कुल। हाँ, ये एनर्जी बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाती है हमारी, हम उसकी तरफ ज्यादा हमारा झुकाव होने लग जाता है। तो लेकिन ये सूक्ष्म में भी हमको रहना जरूरी है, इसी वजह से ये ग्राउंडिंग टेक्निक, वो पृथ्वी पर चलना, पकड़ के मतलब एक वृक्ष को करना, इस तरह से ये बहुत दरकार होता है। अच्छा लेकिन आप ध्यान ना छोड़े। ओके ओके, थैंक यू। ध्यान तो जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है, ध्यान से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ वो लत लग गई, लत, जैसे अभी बताया राठी जी ने, निर्मला राठी जी ने बताया कि हमको ऐसी आदत लग गई कि कब 3:30 बजेंगे और कब दुकान का शटर नीचे और कोई भी आना नहीं चाहिए। बोल के रखा है कि 3:30 4:30 बजे कोई भी नहीं आएगा, कोई भी क्लाइंट। अब हर किसी को बोल दिया है, 2 पैसे कम मिलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अभी आत्मा की आवाज हम लोग सुन रहे हैं, ये इतना जो अनुभूति है वो कहीं मिलने वाली नहीं है। वो तो इस कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलने। प्रोफेशन मैं विचार नहीं कर रही हूँ। 3:30 बजे शटर डाउन हो जाता है। आज घर पर आई थी तो घर पर ही बैठ गई, ऑफिस के पास में घर है तो वहां पे बैठ गई। फिर उषा को बताया, फिर और एक हीराबाई नजन करके है, वो भी ऐड है इसमें, उन्होंने भी आज किया है, तो 2-3 लोग जुड़ गए हैं आज। जैसे जैसे एनर्जी ज्यादा होगी अपने आप ही प्यास लगेगी, पानी भी ज्यादा मांगेगा आपका शरीर। हाँ, बहुत पानी मांगेगा, बहुत बहुत पानी मांगेगा आपका शरीर। होती है, बिल्कुल सही बात है ये भी। हाँ, थैंक यू वापस आप। थैंक यू सो मच उषा जी, ऑल्सो चित्रा जी। रचना जी ने हैंड रेज किया हुआ है, रचना कश्यप जी ने। हाँ, रचना जी ने कर रखा है। हाँ जी रचना जी। प्रणाम, सभी को प्रणाम। हम लोग जब पीएमसी गुजरात के साथ में कर रहे थे कुछ सेशंस, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि सुबह ध्यान करते हैं, रात को ध्यान करते हैं, पर ये जो 1:30 से 2:30 के बीच में होता है कुछ अलग महसूस होता है। कभी कभी ऐसे कुछ लोग थे, पर उस वक्त बात समझ नहीं आती थी। बट टुडे आई वांट टू से आई फील द सेम व्हेन it is Dhyan Urista, 3:30 to 4:30. Very powerful, very powerful and very energetic meditation. And एक और बात आपको पूछना चाहूंगी पिताजी। यस दीदी। जैसे कई बार होता है ध्यान के समय पे कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, कुछ देखने के लिए, कुछ महसूस करने के लिए, पर एक आदत सी बोलिए या एक ऐसा हो गया कि जो ध्यान है सिर्फ सांसों पे ही रहता है, ना कुछ ज्यादा इमेजिन हो पाता है और ना कुछ दूसरा ज्यादा देख पाती हूँ। सो मन में जरूर एक ग्लानि सी होती है कि व्हेन आई एम विद द मास्टर, एक तो इंस्ट्रक्शन फॉलो होना चाहिए और उस तरह से होना चाहिए। पर आज सुबह भी मुझे यही महसूस हुआ। आई वाज विद राधिका जी अग्रवाल एंड उन्होंने कुछ बताया, पर कहीं पे और ध्यान जा नहीं रहा था। ध्यान नहीं जा रहा था। ओके दीदी, एक तो आप बहुत बड़ी मास्टर है, तो आपको इंस्ट्रक्शंस की ऐसे भी खास ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ध्यान सांस के साथ जुड़ जाए तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हम कह रहे हैं वह स्वतः आपका जो दूसरा शरीर है, ये सूक्ष्म नहीं, आपका दूसरा शरीर खुद ब खुद फॉलो करने लग जाता है। उसमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप सांसों के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो जितने भी इंस्ट्रक्शन बोले जाते हैं, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन हम बोले जाते हैं ये भी हम खुद नहीं बोलते हैं, ये हमको ध्यान में खुद आता है। हम जब भी ध्यान करवाने बैठते हैं तो हम पूरे खाली होके बैठते हैं, पूरे सरेंडर मोड में बैठते हैं।
तो जो तत्व, जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमसे ये बुलवाती है, वही ऊर्जा आपको भी उस ऊर्जा में लेकर चली जाती है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश और प्रयत्न की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब आप सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। बस यही कहना है, जिसने कराया वही खींच के आपको ले जाता है। तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरे को ग्लानि होती है, क्योंकि अगर ग्लानि आए, तो हम नीचे हो जाते हैं। विश्वास बहुत बड़ी है। ट्रस्ट का जो ऊर्जा है, बहुत बड़ा ऊर्जा है। गिल्ट का ऊर्जा संकुचित करता है। विश्वास उस ऊर्जा पर, उस सर्वशक्तिमान पर, उस क्रियावान पर, जो हमसे सब क्रिया करवा रहा है, जो हमसे ध्यान करवा रहा है, जो हमारे सांसों के साथ जुड़ा है। बस, और उसी को धन्यवाद, जो हमको ये फीलिंग नहीं आने दे रहा है, जो हमको ये प्रयत्न भी करवाने नहीं दे रहा है। वो खुद कितना दयावान है कि हमको करने की जरूरत ही नहीं है। वो हमें कितनी आराम से इस भवसागर से कितने आराम से लेके जा रहा है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ या प्रयत्न की जरूरत नहीं है। बहुत कर लिया उसने, तो फिर शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा। मैं भी Very बोलना good. चाहूंगी प्रीता जी, जब गाइडेड मेडिटेशन करने मैं भी बैठती हूँ, मैं जस्ट इमेजिन करती हूँ, मुझे भी कुछ नहीं दिखता है, बस सोचती हूँ और एक ये भाव में बैठती हूँ कि जो भी बोल रहे हैं वो प्रोसेस सारा हो गया, बस खुश हो जाओ। बस उसमें खुश हो जाती हूँ कि सारा प्रोसेस हो गया हमारी बॉडी में और हम खुश हैं। फीलिंग एक ही रखनी है कि बस भरोसा है खुद पे और मास्टर्स पे। बस हम तो सरेंडर है, आपको जो करना है आप करिए। और वो सर्वशक्तिमान बहुत ज्यादा दयावान है, बहुत ज्यादा दयावान। वो एहसास भी नहीं आने देता बिल्कुल भी। वेरी आप ब्यूटीफुल इसका- सेड, बहुत सुंदर आपने बताया। बस मुझे जो भी एक अनुभव बोलो या एहसास होता है, वो एक अ, ऐसा लगता है कि शून्य का एहसास होता है। मैं नहीं जानती शून्य का एहसास क्या होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शून्य का एहसास शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर होता है। तो बहुत सुंदर होता है, क्योंकि आप एकदम जुड़ चुके होते हैं। आप खुद वो खुद ऊर्जा वो बन चुके होते हैं। वो जो स्वरूप है ना, जैसे राधा में हो जाना, कृष्ण में हो जाना, वैसा हो चुके होते हैं। सीता में हो जाना, वो पूरे उस स्वरूप में आ जाते हैं पूरी तरह। वही वो एहसास है, वही शून्यता है। जब आप खुद बन गए, आपको बनना ना पड़े, सांस बस बना देती है। ओके, चलिए, थैंक अब यू मैं सो मच यहाँ कुछ ऐड करूंगी। जैसे बोलते हैं ना, शून्य का कुछ वैल्यू नहीं होता, लेकिन जिस चीज के साथ वो जुड़ता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे ही जब हम शून्यता के साथ जुड़ते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, हमारा महत्व बढ़ जाता है। थैंक यू। ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर तो बोलते हैं लास्ट जन्म में आपने बहुत कुछ देख लिया, इसलिए अब आप शून्य को एंजॉय कर रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली, बहुत कर लिया। तो चलिए, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच। वो कंपनी टैग थैंक यू।